कहते हैं अनप्लान्ड ट्रिप्स आर ऑलवेज गुड बिकॉज ईदर यू एन्जॉय इट और यू लर्न फ्रॉम इट। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ इस यूपी टूर में, जहां हमने इस दशहरे की छुट्टियों को सदुपयोग करना चाहा। हम ऐसी जगह जाना चाह रहे थे जहां हम अपने कल्चर, अपनी सभ्यता को करीब से देख सकें और देसी व्यंजनों का भी सुख ले सकें। ऐसे तो भारत भूमि ऐसी जगहों से सराबोर है, तो इस कड़ी में हमने उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट जाने का निर्णय लिया। मैं सुशांत स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं आप सभी को और ले चलता हूं हमारे चैनल AS एक्सप्लोर्स के सबसे पहले सफर में। गाइस, हम प्रयागराज पहुंच चुके हैं और हमें स्टेशन पर ही प्रीपेड टैक्सी मिल गई। हम यहां से 200 रुपीज़ में संगम तक जाने का फाइनल किया है और वहीं आसपास के किसी होटल में रहने का प्लान है। सो चलिए चलते हैं। शानू भैया ने अभी भी हमें बताया कि शहर के बीच में मार्केट के आसपास होटल लेना काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ आसपास हमारा घूमना काफ़ी आसान होगा। आसपास बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो भैया के साथ हम निकल पड़े हैं किसी सस्ते सुंदर से होटल की तलाश में। प्रयाग था बहुत, मतलब जब ये शुरू में इलाहाबाद नहीं था, पहले प्रयाग सिर्फ था। प्रयाग, हाँ, ये बाद में इलाहाबाद हो गया, फिर उसको अब समझ लीजिए प्रयागराज हो गया। अब पुरानी सिटी थी, अब तो जाके थोड़ा बहुत सुधार आया है, नया नया बन रहा है मकान वकान, नहीं पहले तो बहुत पुराना था। योगी जी आने के बाद क्या बदलाव आ रहा है? योगी जी आने के बाद बहुत बदलाव हुआ है। पूरी देख रहे हैं, रोड इतनी बढ़िया होगी, साफ सफाई दिख रहा है। सफाई तो इतनी है स्टेशन में आप खुद देखें कि आप स्टेशन में कहीं भी लेट जाएं, बैठ जाएं, इतनी सफाई है। पहले तो इतना गंदगी रहती थी, क्या बताएं सर। फिर से नहीं आएगा बोल रहे थे योगी जी को। अरे फिर से आएंगे ना, और क्या, आना ही चाहिए। योगी जी मोदी जी दोनों आएंगे, बहुत बढ़िया हो गया आएगा। हम लोग तो यही चाहते हैं कि फिर से आए। अच्छा, क्या क्या भी है यहाँ घूमने लायक? अभी घूमने लायक यहाँ पर आनंद भवन है, म्यूजियम है, भरद्वाज मुनि आश्रम है, अल्बर्ट पार्क है, लेटे हनुमान जी मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है, नाग वासुकी मंदिर है। खाने पीने की चीज़ें बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मण चौराहे के पास होटल वैशाली में, जहां हम अभी 1 बजे अपना चेक इन कर रहे हैं। होटल हमें पसंद आया। 1600 रुपीज़ में हमारा रूम फाइनल हुआ है, जिसमें एक एक्स्ट्रा बेड ये लगा कर देंगे, एक एक्स्ट्रा गद्दा लगा कर देंगे और 3 लोग हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। AC रूम है और 24 आवर्स के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। सो अभी हम नहा धोकर फ्रेश होकर रेडी होंगे और इसके बाद हमने फाइनल किया कि संगम आज नहीं जाएंगे, संगम हम जाएंगे कल। और आज हम सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। हम सबसे पहले तो पेट पूजा करेंगे। हमारे पास शहर घूमने के लिए बहुत कम टाइम है, हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं अपने टाइम को। सो अभी 3 बज चुके हैं और हम आनंद भवन के सामने इस मौजीज़ रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। भैया ने बताया कि खाना बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या मिल सकता है। हमारी पहली प्रेफरेंस तो लोकल फूड है, देखते हैं अगर यहाँ पे अवेलेबल हो। रेस्टोरेंट ओनर से अभी हमने बात करी, पता चला कि वो ऐसे लोकल फूड वगैरह तो सर्व नहीं करते, उनके पास ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है, पर उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि यहाँ की हमें स्पेशल थाली है वो ट्राई करनी चाहिए। सो हमने स्पेशल थाली ऑर्डर कर लिया, 2 थाली हमने ऑर्डर करी। हमारी थाली आ चुकी है, जिसमें है ये वेज बिरयानी, पापड़, दाल फ्राई, एक पनीर की सब्ज़ी है जो कि पनीर कढ़ाई सॉर्ट ऑफ लग रही है, एक और पनीर की सब्ज़ी है,
ये है शायद पनीर बटर मसाला और साथ में है बटर नान, मिक्स वेज की सब्जी, दही, अचार, पापड़ एंड 1 स्वीट। सबसे पहले हम ये पनीर बटर मसाला ट्राई कर रहे हैं। रेस्टोरेंट ओनर ने स्पेशली हमें रिकमेंड किया था कि हमें यहाँ की स्प्रिंग रोल ट्राई करनी चाहिए। हमने ये ऑर्डर करी और इसका टेस्ट Seriously, this spring roll is literally awesome. Literally awesome. I am eating it without dipping in the Szechuan chutney, and it's really awesome. ये बहुत अच्छी टेस्ट है इसकी। और ख़ास बात ये है कि बाकी स्प्रिंग रोल्स में जो फिलिंग होती है वो यूजुअली नूडल्स वगैरह की होती है, लेकिन इसमें पत्ता गोभी की प्रिपरेशन है। सो पत्ता गोभी की फिलिंग है, थोड़ी मोमोज की फीलिंग जैसी फील हो रही है, लेकिन बहुत डिफरेंट प्रिपरेशन है। टेस्ट काफ़ी डिसेंट, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की हर एक सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी। ओवर यूज ऑफ स्पाइसेस बिल्कुल नहीं किए गए हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी आइटम नहीं है जो पूरे ऑल इंडिया में कहीं पे नहीं मिलता होगा। ये सारे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पर फिर भी अगर आपको लोकल फूड एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा कीड़ा नहीं है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। मौजीज़ रेस्टोरेंट में रिसेंट सा खाना खाने के बाद अब हम आनंद भवन देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सामने में ही स्थित है। रोड क्रॉस करके अब हम आनंद भवन आ चुके हैं। सामने आपको ये एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये आनंद भवन की बिल्डिंग है। यहाँ अंदर जाने के लिए हमें वापस यू टर्न करना पड़ेगा, मतलब पीछे जाके टिकट घर है, वहाँ से हमें टिकट कटानी होगी और उसके बाद अब हम अंदर प्रवेश करेंगे। इस टिकट काउंटर से टिकट कटा के हम अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम अंदर का नज़ारा आपको, अंदर का व्यू आपको दिखा नहीं पाएंगे। सो चलिए अंदर पहले हम देख के आते हैं और जानते हैं क्या क्या है अंदर देखने लायक। चलो 70 रुपये। फ्रेंड्स, हम सभी को शायद पता होगा कि आनंद भवन जो है ये नेहरू फैमिली का रेसिडेंस हुआ करता था पहले, जो कि अब म्यूज़ियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर एंट्री के लिए 2 तल हैं, जहाँ पर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर अगर देखना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये की टिकट कटानी होगी, और अगर आप ग्राउंड फ्लोर के साथ फर्स्ट फ्लोर भी देखना चाहते हैं तो 70 रुपीज़ आपको पे करना होगा। हम आनंद भवन से घूमकर बाहर आ चुके हैं और अंदर बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें, कुछ लेटर्स, नेहरू की यूज़ करी हुई चीज़ें, फर्नीचर्स, उसका लाइफस्टाइल सॉर्ट ऑफ चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करी गई हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पर्सनली बहुत कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था इस जगह को देखने में, बट अगर आप नेहरू के बहुत बड़े फ़ैन हैं या नेहरू से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आप इस जगह को देख सकते हैं। और अगर आप मेरी ही तरह हैं तो इस जगह को स्किप किया जा सकता है। अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं तो आप इस जगह को डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ी चीज़ मिस नहीं करेंगे, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। आनंद भवन से निकलकर अब हम
भारद्वाज मुनि के आश्रम दर्शन के लिए जा रहे हैं। कहा जाता है कि तीनों नदियों का संगम पहले इसी स्थान पर हुआ करता था। महाराज जी कब से है मंदिर यहाँ पे? जो बहुत प्राचीन है महाराज जी। अच्छा। भगवान राम आए थे उसके पहले का है कि ये भरद्वाज मुनि को शिव रूप में देख रहे भरद्वाज मुनि जैसे काशी विश्वनाथ को शिव रूप वैसे प्राप्त भरद्वाज मुनि।
भारद्वाज मुनि के आश्रम से दर्शन पाकर अब हम आज़ाद पार्क के लिए निकल गए। आप ये बाउंड्री जो देख रहे हैं ये आज़ाद पार्क की ही है। यह आनंद भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन गए थे। वे नेहरू से चाहते थे कि महात्मा गांधी से बात कर अंग्रेजों से मध्यस्थता करें और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को रुकवाने के लिए उन्हें राजी करें, मगर बात नहीं बनी। नेहरू ने कहा कि इस बात से अंग्रेज नाराज हो जाएंगे और गहमा गहमी के बीच नेहरू ने उन्हें आनंद भवन से निकल जाने को कहा। क्रोध में आज़ाद आनंद भवन से निकलकर अपनी साइकिल से एल्फ्रेड पार्क आ गए, जहां पर पुलिस वालों ने घेर कर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कहा जाता है कि आज़ाद को पकड़ना अंग्रेजों के लिए लगभग असंभव सा हो गया था और आनंद भवन से ही चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी हुई थी। वे आज़ाद ही मरना चाहते थे, ना कि किसी अंग्रेज की गोली से, इसलिए वे हमेशा अपने साथ एक गोली रिजर्व रखते थे। अंत में अपने आज़ाद ही मरने के प्रण को पूरा करते हुए उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। ऐसे तो इस पार्क में प्रवेश करने के लिए 5 गेट बने हुए हैं, क्योंकि यह पार्क काफ़ी बड़ा है। सो अगर आप तीसरे नंबर गेट से प्रवेश करते हैं तो आप एग्जैक्टली उस स्थान पर आ जाते हैं जहां पर श्री चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा बनी हुई है और जहां पे उनकी शहीदी स्थली है। जहां पर आप आज़ाद की प्रतिमा देख पा रहे हैं, वहीं पर जामुन के पेड़ के नीचे ही वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। लोग उस जगह को पूजने ना लग जाएं और वो एक मंदिर का स्थान ना ले ले, इस उद्देश्य से उस पेड़ को कटवा दिया गया। यह पार्क 133 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में नेशनल लेवल का म्यूजियम भी है, पर इतने हेक्टिक शेड्यूल और थके हुए होने की वजह से हम वहां नहीं जा सके। इस स्थान पर आना एक अलग ही तरह का ऑरा क्रिएट करता है, एक अलग ही तरह का अनुभव देता है। अपने चप्पल और जूतों को उतार कर लोगों को आज़ाद की प्रतिमा को प्रणाम करते देख हमारा उत्साह भी बढ़ गया और हमारी खुशी कई गुना बढ़ गई। एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करी वो थी आज़ाद की प्रतिमा। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ उन शिल्पकार को जिन्होंने भी इनकी प्रतिमा बनाई है। ऐसा लगता है मानो साक्षात चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर खड़े हों। यहाँ आने से पहले मुझे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं था कि यहाँ आने के बाद मुझे इतना ज़बरदस्त अनुभव होगा। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है जहाँ आपको आना ही चाहिए। आप अगर यहाँ पर आ चुके हैं या आप फ्यूचर में कभी आते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा। यहाँ की बहुत तारीफ सुनी हम लोगों ने। क्या क्या बोले भैया? ये पालक बैगन है, पापड़ी है, खस्ता है, हरा आलू है, गुलाब जामुन है, पानी बताते हैं, पकौड़े हैं, उधर टिक्की है, दही बड़े हैं। यहाँ का सबसे स्पेशल क्या है? मौसम के हिसाब से ठंडी आ जाती है तो टिक्की ज़्यादा उठने लगती है, गर्मी आ जाता है तो दही बड़ा ज़्यादा उठने। ठीक है। कितना? 40। क्या लेना दीजिएगा? ये करके देसी शुद्ध घी में फ्राई होती हुई ये टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्प नज़र आ रही हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें फ्राई किया जा रहा है।
आलू टिक्की, उसके ऊपर छोले और साथ में कुछ स्पाइसेस, हरी चटनी और ये बहुत ही थिक इमली की चटनी। किसी भी चाट को प्रिपेयर करने में उसके टेस्ट में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो मुझे पर्सनली लगता है कि उनकी चटनियों का होता है। जितनी डिलीशियस उनकी चटनी प्रिपेयर होगी उतना ही टेस्टी वो चाट बनेगा। और इनकी चटनी की थिकनेस और इनकी दही की क्वालिटी देख के लग रहा है कि ये बहुत ही औसम होने वाला है गाइस। चाट के ऊपर फाइनली इन्होंने मैदे की सलोनियाँ नमकीन जो होती है वो इन्होंने टॉपिंग्स करी है। सो नाउ लेट्स ट्राई इट। चलो टमाटो लिटरली जितना सुना था इसके बारे में, अमेजिंग क्रिस्पीनेस, स्वीट, सॉल्ट, एवरीथिंग। क्या क्या इसमें फीलिंग इसमें? ये इसमें वही दमालू मसाला, सत्तू और उसको पंचफोड़न यही सब हींग वगैरह का बनता है। इसका पेस्ट वही भरा जाता है, जैसे कचौड़ी नहीं बनती उसमें भरा जाता है, वही चीज़। और उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये पापड़ी चाट। पापड़ी। ये क्या है भैया? दिखाओ गाइस, दिस इज दही फुलके। बैंगन है, एक पीस पालक, एक पीस बैगन। अच्छा, लग के एक प्लेट बनता है। ये बैगन बचे हुए, पालक खत्म। क्या बनता है इससे? चाट बनती है। अच्छा, आलू, मटर, चटनी, दही वगैरह सब पड़ के मसाला जीरा सब। फुली बनती है कि हाफ भी बनती है? हाफ भी ऐसे हाफ नहीं बनती, लेकिन अभी अगर आपको टेस्ट करना हो तो करवा दो ना, करवा दो ना, कर दो। ये है बैंगन पालक चाट और फ्राई कर रहे हैं उसको। बताएगा ना। ये है बैंगन पालक चाट। ऐसे ये तो फुल प्लेट ही बनती है, हाफ प्लेट बनती है, लेकिन भैया ने जस्ट हमें ट्रायल करने के लिए ये हाफ प्लेट बना के तैयार करके दिया हुआ है। तो थोड़ा सा हट जाओ, वहाँ पे चटनी है ना। हम लोगों ने ना YouTube में देखे थे यार। बहुत डिफरेंट प्रिपरेशन। बहुत सूदिंग सा टेस्ट है। ट्राई करके देखिए। बहुत अच्छा था भैया, बहुत ऑसम टेस्ट। और लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भैया, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जितना बड़ा नाम है उतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इनकी। इन्होंने हमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ट्राई करवाई थी, जैसे बैंगन पालक की जो चाट होती है हाफ अ प्लेट इन्होंने हमें ट्राई कराई, उसका बिल्कुल भी इन्होंने चार्ज नहीं किया। इसके अलावा फुलके, गुपचुप, पानी पूरी, आप जो भी कहते हो अपने स्टेट में, वो भी बहुत ही डिलीशियस था। और जो इन्होंने ट्राई कराया उसका भी हमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये लिटरली एक इतना ज़बरदस्त, इतना ऑसम प्लेस है स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए कि आप बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है जहां अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो आपको आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, पंडित जी की चाट के बेहतरीन चाट और ऑसम स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस के बाद अब हम अपने होटल वापस जा रहे हैं।
क्योंकि आज का दिन हमारा थोड़ा सा टायर्ड हो गया, सो हमने डिसाइड किया है कि रूम पर जाकर पहले थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेश होकर हम निकलेंगे फिर से नए स्ट्रीट फूड की तलाश में। हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा लक्ष्मण चौराहा और लोकनाथ जो कि स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये जो जर्नी है आप देख पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इसी के साथ हम हमारा प्रयागराज का पहला एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। लेकिन हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें बहुत सारे स्ट्रीट फूड हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज की स्ट्रीट फूड की जो जर्नी है लक्ष्मण चौराहा और लोकनाथ स्ट्रीट की। एंड इसके साथ हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग जो होगा वो हम जाएंगे त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद हम लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा नेत्राम एंड सन्स, जो कि नाश्ते के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारा आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स। नमस्ते।